WBJE का एग्जाम हमारा ओवर हो गया। अब बच्चों के मन में दो कंफ्यूजन है, क्या हमें ड्रॉप के लिए जाना चाहिए या फिर इस ईयर में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे लोग बता रहे हैं कि ड्रॉप ले लो, कोई बता रहा है कि प्राइवेट कॉलेज वर्स्ट डिसीजन होगा तुम्हारी लाइफ का। अब इस टाइप की ओपिनियन सुन के, इस टाइप के कंटेंट कंज्यूम करके हम कंफ्यूज हो गए, हमारा कंफ्यूजन और बढ़ गया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि मैं ड्रॉप के लिए जाऊं या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूं। आज के वीडियो में यही दो कंफ्यूजन को मैं बहुत ही डिटेल्ड वे में तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा ड्रॉप लेने का डिसीजन या फिर प्राइवेट कॉलेज जाने का डिसीजन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अगले 10 मिनट तक जो बातें तुम्हें बताई जाएंगी ध्यान से सुनो, वो ड्रॉप से रिलेटेड हो, प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड हो, ध्यान से सुनना, 2 बार सुनना, फिर एट द एंड डिसीजन बनाना कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ड्रॉप लेते हो, इन केस तुम ड्रॉप लेते हो, तो फिर तुम मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हो, जिस मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम्हें अगले 8 to 9 मंथ तक रेगुलर बेसिस पे गाइड किया जाएगा। तुम्हारे स्ट्रेंथ, तुम्हारे वीकनेस के बेसिस पे डेली टारगेट रिकमेंड करी जाएगी, डेली तुम्हारा परफॉर्मेंस ट्रैक होगा, मॉक टेस्ट तुम्हें प्रोवाइड करे जाएंगे, टेस्ट सीरीज तुम्हें प्रोवाइड करी जाएगी, 24/7 डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट तुम्हारे साथ लिंक रहेंगे। इन सारी चीजों को हम अपने मेंटरशिप में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ड्रॉप लेने का डिसीजन बनाते हो तो फिर मेंटरशिप में जरूर आ जाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाओ, मेंटरशिप से रिलेटेड सारी इंक्वायरी कर लो, उसके बाद जल्द से जल्द ऑनबोर्ड हो जाओ। अब आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस पे मैं थोड़ी देर पे आऊंगा। अभी बात करते हैं, अभी हमने जस्ट पेपर दिया, ना तो हमारे पास आंसर की है, ना ही हमारी रिजल्ट आई है, ना ही हमारी रैंक आई है, तो फिर हम इतना क्यों पैनिक कर रहे हैं। 2 या 4 दिन पहले हमने पेपर लिखा है, पेपर लिखने के इमीडिएट बाद हम इतना क्यों कंफ्यूज्ड हैं, क्यों हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। रिजल्ट आने दो या फिर आंसर की आने दो या फिर पेपर का सॉल्यूशन आने दो, ये सारी चीजें आएंगी तो हमारे लिए ऑटोमेटिक है कि डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा। और अगर ये नहीं आई है अभी तक तो एक काम करो, अभी YouTube में बहुत से कोचिंग प्लेटफॉर्म वालों ने आंसर की रिलीज करा है अपने अकॉर्डिंग, उसको जाओ देखो कितना तुम स्कोर कर रहे हो, क्या तुम्हारा स्कोर आ रहा है। पास्ट ईयर के कट ऑफ से एनालाइज करो, पास्ट ईयर का कॉलेज प्रेडिक्शन से एनालाइज करो कि इस मार्क्स पे मुझे क्या कॉलेज मिल रहे होंगे, उसके बाद डिसीजन बनाना ड्रॉप लेना है या प्राइवेट कॉलेज जाना है। इतनी जल्दी क्या है और इतना क्यों घबराहट है तुम्हारे अंदर कि अभी ही सब कुछ कर लेंगे, 2 या 3 दिनों में ही सारा डिसीजन हम बना लेंगे। कभी भी डिसीजन मेकिंग जल्दबाजी में नहीं करना, डिसीजन मेकिंग में टाइम इन्वेस्ट करो, तब जाके तुम एक रैशनल और एक ऑथेंटिक डिसीजन तक पहुंचते हो। ये बातें समझ में आ रही हैं। अब हम आते हैं अपने मेन या कोर टॉपिक, ड्रॉप या प्राइवेट कॉलेज। पहले बात करते हैं ड्रॉप से, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग है। हमारा पेपर खराब हुआ, ड्रॉप ले लेते हैं, हमने पेपर अच्छा नहीं दिया, ड्रॉप ले लेते हैं, इस बार WBJE मिस हो गया, ड्रॉप ले लेते हैं, कुछ नहीं हुआ, ड्रॉप ले लेते हैं। ये हर एक बच्चों के माइंड में चलता है। मार्क्स अच्छे नहीं आए, ड्रॉप ले लूंगा, WBJE के पेपर में मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, ड्रॉप ले लेता हूं, तबीयत खराब थी, पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाया, मैं ड्रॉप ले लेता हूं। सबसे इजी ऑप्शन बन जाता है ड्रॉप लेना, बट सबसे डिफिकल्ट है ड्रॉप ईयर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन पहले सुनते हैं। ड्रॉप ईयर में जो प्रेशर रेगुलर ईयर के कैंडिडेट के अंदर रहता है, जो क्लास 12 में WBJE के पेपर लिखता है या जो ड्रॉप ईयर में WBJE के पेपर लिखता है, उन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है प्रेशर। रेगुलर ईयर के स्टूडेंट को प्रेशर इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके पास एक और चांस रहता है ड्रॉप ईयर का, और ड्रॉप ईयर के कैंडिडेट के अंदर प्रेशर इसलिए रहता है क्योंकि ड्रॉप के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद तुम ब्लैंक आउट हो जाते हो। रेगुलर ईयर के पास तो एक और साल का ऑप्शन है, ड्रॉप ईयर के पास वो भी ऑप्शन नहीं है। अगला पॉइंट, 11th 12th के सिलेबस को हमें 1 साल या 8 to 9 मंथ में कवर करना है। ड्रॉप ईयर में हमारे पास 7 to 8 मंथ का टाइम रहता है। ये 7 to 8 मंथ में अगर हाई वेटेज टॉपिक को भी हम कवर करने जाए तो चांसेस है कि हम सारे टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं। ये भी रीजन है जिसके वजह से तुम देखोगे
जिन भी कैंडिडेट ने रेगुलर ईयर में जो परफॉर्म करा था या जितने उसके मार्क्स आए थे उससे खराब मार्क्स उनका ड्रॉप ईयर में आता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर एक साथ तुम्हें अटैक करते हैं। प्रेशर, एग्जाम तुम्हें डिफिकल्ट लगने लगता है, टाइम तुम्हारे पास कम रहता है, और ये सारे फैक्टर जब एक साथ अटैक करते हैं तो तुम्हारी जो रैंकिंग होती है, जो तुम्हारा मार्क्स होता है, वो रेगुलर ईयर से भी खराब आ जाता है। तो क्या मैं ड्रॉप ना लूं? क्या मेरे लिए ड्रॉप का ऑप्शन बना ही नहीं है? ऑब्वियस तुम्हारे लिए ड्रॉप का ऑप्शन बना है, बट उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने होंगे ड्रॉप लेने से पहले। सबसे पहला फैक्टर है, क्या हमने WBJE 2026 में 40 के अबव स्कोर करा है? 40 के अबव अगर तुमने स्कोर करा, 40 या 40 के अबव तुमने स्कोर करा है, तो फिर तुम ड्रॉप के लिए जा सकते हो। बिलो 40 वाले को मैं कभी ड्रॉप के लिए रिकमेंड नहीं करता। जिन कैंडिडेट्स ने बिलो 40 स्कोर करा है उनको मैं ड्रॉप के लिए रिकमेंड नहीं करता। रीजन सिंपल है, बहुत हाई जंप नहीं आता है ड्रॉप में। बहुत लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ड्रॉप ईयर में रेगुलर ईयर से बेहतर परफॉर्म कर लूंगा, एक बहुत हाई जंप ले आऊंगा स्कोर में। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 सालों के सिलेबस को हम 8 मंथ में नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए मेरा मूल मंत्र है कि अगर किसी कैंडिडेट ने 40 के बिलो स्कोर करा है तो उसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप लेके एक कोचिंग में जाऊंगा फिर ड्रॉप ईयर में बेहतर करूंगा, तो भी तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप ईयर में कोचिंग सिलेक्ट करना या फिर कोचिंग से पढ़ाई करना सबसे वर्स्ट डिसीजन रहता है, क्योंकि कोचिंग वाले 2 सालों के सिलेबस को 8 मंथ में कवर करेंगे, और तुम्हें भी पता है कि 8 मंथ में वो किस तरह से कवर करते हैं। तो अगर तुम कोचिंग पे रिलाई करोगे ड्रॉप लेके, तो तुम्हारा ड्रॉप ईयर वेस्ट होना, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो ड्रॉप ईयर में हमें कोचिंग नहीं चुनना है। अगर कोचिंग तुम ले रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी 11-12 बहुत बेकार थी, और ड्रॉप लेके भी तुम अच्छा नहीं कर सकते। तो कोचिंग मीन्स योर ड्रॉप ईयर इज गोइंग टू बी वेस्टेड, तो कोचिंग भी नहीं लेना है। थर्ड, सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, इन सारे प्रेशर से भी बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाला लड़का जादवपुर में इंजीनियरिंग कर रहा है, वो जादवपुर की रील पोस्ट कर रहा है, जादवपुर का कैंपस दिखा रहा है, तो तुम जब स्टेटस देखते हो उसकी या फिर उसकी प्रोफाइल विजिट करते हो, तो तुम्हारे अंदर लगता है कि भाई क्यों ही पढ़ रहा हूं मैं, हमारे साथ पढ़ने वाला लड़का तो आज जादवपुर में है और मैं वही सिलेबस को दोबारा पढ़ रहा हूं। और ऐसा करते ही क्या होता है, हमारी मोटिवेशन जो स्टार्टिंग में हाई पे रहती है कि मैं ड्रॉप ईयर में फोड़ दूंगा, ड्रॉप ईयर में जादवपुर CSE पहुंच जाऊंगा, एंड में क्या होता है कि हम कहीं के नहीं रह जाते। तो इस टाइप के कैंडिडेट हो जो दूसरों की स्टेटस को देख के या दूसरों की सक्सेस को देख के मोटिवेटेड नहीं रहते हो, डीमोटिवेटेड हो जाते हो, तो भी तुम्हारे लिए ड्रॉप ईयर नहीं है। और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, बट जब तुम करने जाओगे तो तुम्हें खुद फील होगा कि ऐसा होता है। और ये छोटी छोटी रीजन है जिसकी वजह से हम ड्रॉप ईयर को सक्सेसफुल नहीं बना पाते। अगला फैक्टर है, ड्रॉप ईयर उनके लिए बिल्कुल नहीं बना है जिनकी क्लास 11th क्लास 12 की फाउंडेशन जीरो है। अगर तुम्हारी फाउंडेशन नॉलेज बिल्कुल जीरो है तो तुम्हारे लिए ड्रॉप ईयर नहीं बना है दोस्त। तुम 1 साल और बर्बाद कर दोगे ड्रॉप लेके। तो अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें बेसिक्स नॉलेज नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ड्रॉप मत लो। ड्रॉप तुम्हारे लिए बहुत वेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही? क्योंकि फाउंडेशन ही क्लियर करने में तुम्हें 4 मंथ लग जाएगा, फिर बचे 4 मंथ। वो 4 मंथ में तुम्हें प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करनी, मॉक टेस्ट भी देने, रिविजन्स भी करने, फॉर्मूला शीट भी लगानी है, PYQs भी करने हैं। तो ये 4 मंथ बहुत कम टाइम होता है इन सारी चीजों को करने के लिए। तो अगर तुम्हारी फाउंडेशन भी वीक है तो तुम्हें ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्लियर? ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने हैं ड्रॉप लेने से पहले। अगर तुम इनमें से किसी एक फैक्टर पे लाई करते हो या एक फैक्टर है जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तुम्हारे लिए ड्रॉप लेना एक वर्स्ट डिसीजन हो सकता है। ये बातें समझ में आ गई? तो किन कैंडिडेट्स को ड्रॉप लेना है, किन्हें नहीं लेना है, वो मैंने बता दिया इस वीडियो में। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड। क्या प्राइवेट कॉलेज जाना सही ऑप्शन है? देखो, प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी फैक्टर आ जाती है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा है और प्राइवेट कॉलेज में एक अच्छा ब्रांच मिल रहा है, तो ऑब्वियस तुम प्राइवेट कॉलेज जाओगे। बट वहां पे बहुत सारा फैक्टर है। एक है फीस,
क्योंकि जिन कैंडिडेट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या जिनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है वो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस महंगी है, एडिशनल खर्चे बहुत हैं और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन कैंडिडेट्स को तो प्राइवेट कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। सेकेंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं जहां पे 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए फीस लग रही है, 20 लाख रुपए फीस मैं दे रहा हूं और अगर वहां से मुझे 3 लाख या 4 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा है तो फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 20 लाख इन्वेस्ट करके मैं 3 लाख 4 लाख का पैकेज नहीं ले सकता, वो फैमिली पे बहुत बर्डन आ जाएगी। तो ऐसे कॉलेज में बिल्कुल मत जाना जिनकी आरओआई बहुत कम है। अगला, वैसे प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना जिनकी स्टैब्लिशमेंट 5 साल, 6 साल या 10 साल पहले हुई। कोई भी प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले ये देखना कि वो कब स्टैब्लिश हुआ है। 5 साल, 6 साल, 10 साल वाले कॉलेज में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उनकी फैकल्टी अच्छी नहीं रहती, वहाँ पे प्लेसमेंट का कोई सिनेरियो नहीं है उतना अच्छा, एलुमनाई नेटवर्क उनका अच्छा नहीं है, और ये सारी फैक्टर्स जिन कॉलेज की अच्छी नहीं है वहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए प्राइवेट कॉलेज। ये बातें समझ में आ रही है? तो प्राइवेट कॉलेज क्यों अवॉइड करना चाहिए ये मैंने बता दिया। और एक फैक्टर है, अगर प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखो कि उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, रिसर्च की क्या फैसिलिटीज है, कितने स्टार्टअप्स वहां से निकले हैं। ये सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं प्राइवेट कॉलेज जाने से पहले। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली उठ के किसी प्राइवेट कॉलेज में चले गए, ये सारे फैक्टर देख के ही हमें प्राइवेट कॉलेज में जाना है या नहीं जाना इसका डिसीजन बनाना चाहिए। ये बातें समझ में आ रही है? और एक बात मैं जरूर बोलूंगा, प्राइवेट कॉलेज जाने से प्लेसमेंट नहीं लगेगा, अच्छे पैकेजेस नहीं लगेंगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये एक प्योर मिथ है। प्राइवेट कॉलेज जाके अगर तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो, तुम्हें स्किल एक्वायर करना आता है, तुम सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो तुम किसी नॉर्मल से भी प्राइवेट कॉलेज से जाके अच्छा कर सकते हो। पर जनरली तुमने सुना होगा लोगों से कि प्राइवेट कॉलेज इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है दोस्त, बहुत ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं WBJE के थ्रू जिन्होंने नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करी, आज वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं। क्यों? अपने दम पे। उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन रहते हुए अपनी पढ़ाई करी, स्किल डेवलप करा, प्रोजेक्ट्स करे, इंटर्नशिप्स करी, तो आज वो अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही मिथ है कि प्राइवेट कॉलेज इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ये बातें समझ में आ रही है? प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड बता दिया मैंने, ड्रॉप से रिलेटेड बता दिया मैंने। फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या ड्रॉप सही या प्राइवेट कॉलेज सही है? ड्रॉप वैसे कैंडिडेट के लिए सही है जिनकी मार्क्स 40 से अबव आए हैं और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, जिन्हें लिटरली इंप्रूव करना है, वैसे कैंडिडेट को ड्रॉप जरूर लेना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तुम 1 साल और नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हें पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, प्रिपरेशन करने में मजा नहीं आ रहा, तो फिर तुम प्राइवेट कॉलेज जाओ। बट कंडीशन ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लोन लेके प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो तुम फैमिली पे एक प्रेशर, एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर रहे हो। ये बिल्कुल मत करना। तो क्लियर है, सॉर्टेड है, इसको दोबारा देखो, रिवाइंड करके देखो। किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लाइफ का, जो तुम अगले 5 से 6 दिनों के अंदर लोगे या 1 वीक के अंदर लोगे। अगले 7 डेज का डिसीजन ही तुम्हारा लाइफ शेप करेगा कि तुम आगे 10 साल, 20 साल किस पोजीशन में रहोगे या क्या कर रहे होगे। तो ये 7 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करो, प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर एनालिसिस करो, तब जाके एक फाइनल डिसीजन बनाओ कि ड्रॉप के लिए जाऊं या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए जाऊं। और इस डिसीजन मेकिंग में मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए मुझसे, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल बनाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर